अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये डॉन न्यूज़पेपर में आया हुआ ओपिनियन करेंगे, वो है ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। अच्छा, इसके मीनिंग्स वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, तो इसको आप PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे चैनल youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल से, और इसको WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो ये आपको जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स वो आपको नज़र आ जाएंगे। ये ऐप कोई नहीं है, ये मैंने खुद एडिट किए होते हैं, तो आप लोग भी इस तरह अपने नोट्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से आप एडिट करके, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको तो पहले जो इसका है हमारा टाइटल उसको डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा इस ओपिनियन को। अच्छा, अब ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, इसको आप देखें, एक ग्लास है, ठीक है, उसमें आधा ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मुख्तलिफ लोग इसको क्या है मुख्तलिफ तरह देखेंगे। आपको ये एक ऐसा बंदा जो मनफी सोच रखता हुआ हो तो वो क्या कहेगा कि ग्लास भरा हुआ नहीं है, ग्लास क्या है, खाली है, ठीक है। और उसी चीज़ को, आधे भरे हुए ग्लास को, ऐसा बंदा जो पॉजिटिव सोच रखता है वो उसको कैसे देखेगा कि ग्लास जो है वो क्या है, आधा खाली नहीं है, आधा भरा हुआ है। तो ये सिर्फ उसकी बात है, मतलब किस एंगल से आप एक चीज़ को देखते हो, है दोनों चीज़ें एक ही। तो वहाँ पे बात है ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी के, जो बंदा जो है मतलब जो मनफी सोच नहीं रखता होगा वो वहाँ पे भी मस्बत पहलू ढूंढ लेगा कि भाई ग्लास जो है वो क्या है, आधा भरा हुआ है। अच्छा, अब राइटर ने इसमें किस तरीके से किया है, इसको यूज़ किया है ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। उन्होंने कहा कि जी ये इंडिपेंडेंस डे गुजरा, तो उस हवाले से ये पाकिस्तान के में जो हालात हैं उनके जायज़ा ले रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जी वहाँ पे क्या है, हम ग्लास फुल कह सकते हैं कि वो वहाँ पे हमें कोई उम्मीद है, वहाँ पे हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि हमें क्या है बेहतरी देखने को मिलेगी। और फिर इन्होंने डिस्कस किया है पाकिस्तान के हालात के हवाले से ही कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको हम क्या है ग्लास को हाफ एम्प्टी कह सकते हैं, कि जहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है उसको अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है ना वो बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया और इसी तरह ही मनाया जाना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा ये जो हमारे पास माइलस्टोन होते हैं, जो अहम मौके होते हैं, ये एक ये क्या फ़राहम करते हैं, ये हमें एक मौके हमें एक तरीके से आप कह लें मौका फ़राहम करते हैं कि हम वापस बहाल करें नेशनल स्पिरिट को और इंस्पायर करें होप को, किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए, यानी कि मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कह रहे हैं ये वो मौके भी होते हैं कि हम क्या है जब जो मनफी सोच है ना उधर से निकलें उस और क्या करें, बिल्ड करें नेशनल कॉन्फिडेंस, ठीक है। और उन्होंने कहा सबसे बढ़कर ये ना ये वो मौके होते हैं कि जब हम रिकॉल करें विजन को, किसके, मोहम्मद अली जिन्ना के, कि किस तरह का पाकिस्तान हो के बारे में उन्होंने बात की थी कि लिबरल हो, डेमोक्रेटिक हो, जमहूरी हो, टॉलरेंट हो, और क्या है पीसफुल पाकिस्तान हो, और जहाँ पे क्या है कोई जगह ना हो जिसको उन्होंने कहा था कि जी पॉइजन ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म क्या होता है कि जब आप जो है वो आप कह लो जी मतलब इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो है ना वो आप फेवरिटिज्म करते हो। तो उन्होंने कहा जी वो उस तरह का हम पाकिस्तान चाहें जहाँ पे क्या है करप्शन ना हो और क्या है नेपोटिज्म ना हो, अकरबा परवरी ना हो, ठीक है, और क्या ना हो, मिसमैनेजमेंट ना हो और इनएफिशिएंसी ना हो। और बड़ी बात इसमें और क्या है कि एंड वेयर वुमेन हैव एन इक्वल प्लेस इन सोसाइटी, और जहाँ ख़वातीन को जो है ना वो यकसा मौक़े हों सोसाइटी में, ठीक है। अच्छा, अब आगे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे बात कर रही हैं डॉक्टर मलिहा लोधी कि जी इंट्रोस्पेक्शन इज़ नेसेसरी टू नॉट ओनली टेक स्टॉक ऑफ वेयर द कंट्री इज़ बट आल्सो रिव्यू द चैलेंजेस दैट रिमेन टू बी एड्रेस्ड। उनका इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अपना मुहासबा करना, आप इसको सेल्फ एनालिसिस कह लें। उनका ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है जायज़ा लें कि कहाँ पे है मुल्क, उसमें उन्होंने कहा ना सिर्फ ये इसके लिए ज़रूरी है कि किस जगह हम खड़े हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम ये देखें कि जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं उनका हमने क्या है हल कैसे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी मुख्तलिफ हमें जो है ना चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ओवर द ईयर्स, किसकी वजह से उसमें हमारे पास जो है वो अंदरूनी और जो है बैरूनी वो अवामिल शामिल थे। अच्छा, अब उसमें क्या क्या मुश्किलात थी, जिस तरह आपको पता है कि जी हमें पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस देखने को मिली, मिलिट्री इंटरवेंशंस की वजह से मार्शल लॉ आया, उस वजह से जो है ना बड़े हालात ख़राब हुए। फिर क्या है एलीट मोनोपलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, ठीक है, कि रिसोर्स जो है हर किसी को बराबर नहीं मिली। मोनोपलाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया कि सिर्फ कुछ हाथों में बट गई रिसोर्स, सबको जो है मौके वो नहीं मिले, रिसोर्स नहीं मिली। और इसके अलावा अगर हम कहें तो कह रहे हैं कि जी जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज
थी वो भी क्या थी, डिसफंक्शनल थी। अगर हम देखें, हम कहीं भी किसी भी टाइम जब से पाकिस्तान बना है तो हम माशी तौर पे है ना वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो सके। और इसने क्या किया, इन सारी बातों की वजह से हमारे पास गवर्नेंस चैलेंजेस रहे। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने मगरबी क़ुव्वतों को साथ दिया, ख़ासतौर पे इसमें अमेरिका का साथ दिया, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट्स की बात की है, फिर बिग पावर राइवलरीज़ की बात किया, तो उन्होंने कहा ये सारे वो चीज़ें थी, एक्सटर्नल ओवर स्ट्रेच और इंटरनल अंडर रीच, जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत मुश्किलात रहीं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा एक और जो मसाइल का शिकार पाकिस्तान जिसकी वजह से रहा वो ये रहा कि हमारा वो जो नेबरहुड था, सारे हमारे इधर हमसाया जिस तरह ममालिक के, जिस तरह अफगानिस्तान की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे क्या था, बड़ा वोलेटाइल था। और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये अनस्टेबल हमें बॉर्डर्स देखने को मिले। उसकी वजह से जो था सिक्योरिटी पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और उसकी वजह से क्या हुआ, हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ा, क्योंकि देखें हमें सिक्योरिटी अपनी बहुत ज़्यादा मजबूत बनानी थी, तो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ा किस तरह, विद द कंट्रीज़ डेवलपमेंट नीड्स, कि हमें डेवलपमेंट नीड्स को छोड़ के अपना सारा जो बजट है वो किस पे लगाना पड़ा, सिक्योरिटी पे लगाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो नेबरहुड थे वो बड़े वॉलेटाइल थे। ठीक है, तो उस वजह से ये पहले इन्होंने सारे जो है ना वो मसाइल गिना दिए, ये मसाइल थे। अब राइटर जो है ना वो बात करेंगी जो इन्होंने कहा था कि जी ग्लास हाफ फुल, कौन कौन सी चीज़ें हम कह सकते हैं कि जी बेहतरी की जानिब जा रही हैं, और हम क्या है बड़े ऑप्टिमिस्टिकली ये सोच सकते हैं कि हमें कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, 5 चीज़ें इन्होंने गिनाई हैं, तो उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है कि कह रही हैं कि जी 5 की एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री मेक इट हाफ फुल ऑल्दो दिस बाय नो मीन्स इज़ एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। उन्होंने कहा ये 5 एस्पेक्ट्स है, 5 पहलू हैं जो उन्होंने बात की है कि हम इसको ग्लास को हाफ फुल कह सकते हैं, जिन चीज़ों के पे हमें थोड़ी उम्मीद हो सकती है कि हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा ये नहीं है कि भाई यही 5 चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान जो है ना थोड़ा बेहतरी की जानिब जा रहा है, और भी है, एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बुनियादी तौर पर ये 5 चीज़ें हैं। अच्छा, पहली चीज़ क्या बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या है, कंसेंसस देखने को मिल रहा है, एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, किसमें, पॉलिटिकल एक्टर्स में, किस चीज़ में, ऑन कॉन्टिनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, के जमहूरियत का तसलसल है ना उसको क्या है बरकरार रखा जाए। तो ये इन्होंने कहा ये ग्लास हाफ फुल में ना पहली चीज़ ये है। वैसे अगर हम देखें जाए जो अपोजिशन और जो हमारे पास है हुकूमत, तो उनमें वो रहता है, नचाकी रहती है, लेकिन इस मामले में यह है ना कि जी जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसमें हमें क्या है, नेशनल कंसेंसस देखने को मिलता है। और साथ में ये बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि आर्मी का रोल जो अभी है ना डेमोक्रेसी में बड़ा अनयूजुअल रोल है अभी भी। मतलब हम ये नहीं कह सकते आर्मी का उस तरीके से रोल नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, बट डज नॉट मीन मिलिट्री इंटरवेंशंस हैव बीन लेजिटिमाइज्ड, कि इसको है ना वो एक कानूनी शक्ल दे दी गई है। तो पहला पॉइंट ने ये बात किया था कि ये पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुतफिक हैं कि जी जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी इन्होंने पॉइंट उठाया है वो वहाँ पे बात कर रहे हैं जी एनर्जेटिक मीडिया और डाइवर्स सिविल सोसाइटी के, कि जिस तरीके से हमें सोशल मीडिया और मीडिया ने ना एक आवाज़ दी है, एक ताकत दी है आवाम को, कि वो जो है ना अपने राइट्स को देख सकें और उनको क्या है शऊर हासिल हो सके। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी पब्लिक जो हमारे पास ओपिनियन है इज़ नाउ इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट विद द मीडिया शेपिंग पीपल्स व्यू ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करता है हमारे पास मीडिया। और उसके बाद क्या है, ये एक तरीके से लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को भी। और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कोशिशें की जा रही हैं कि मीडिया को जो है ना उस पर क्या है आप उस पर पाबंदियाँ लगाएँ, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है ये जो असॉल्ट्स हैं वो क्या है उसको रेजिस्ट किया गया। लॉ के हवाले से भी एक आया था, वो भी हमने एडिटोरियल किया था कि किस तरीके से जो है ना जो पाबंदियाँ लगाई जा रही थी इसमें सोशल मीडिया लॉज के हवाले से। ठीक है, अच्छा, और साथ में इन्होंने बात क्या बताई है कि जो हमारे पास जो है ग्रेटर सिटीजन एक्टिविज्म टू इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू अ ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड रिफ्लेक्ट्स अ न्यू सेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। तो हमें ये न्यू सेंस ऑफ क्या पब्लिक अवेयरनेस और एम्पावरमेंट देखने को मिल रही है, और ये किसकी वजह से है, ख़ासतौर पे हमारे पास मीडिया की वजह से है। ठीक है, एक तो ये ने फिर मीडिया के रोल के बारे में बात किया है कि ये दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जी बड़ा इसको हम ग्लास हाफ फुल कह सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे उन्होंने बात की है रैपिड
अर्बनाइजेशन की बात की है, ठीक है। ये शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पावर कहाँ से, फ्रॉम द कंट्री साइड टू सिटीज़, और हमें जो है ना एक मोर कनेक्टेड सोसाइटी देखने को मिल रही है। किस हवाले से? ये जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल पैट्रनेज बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसकी जगह जो है ना हमें क्या देखने को मिल रही है, एक मोर कनेक्टेड सोसाइटी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक ये चीज़ क्या एक बना रही है, एक ये असर्टिव मिडिल क्लास को जन्म दे रही है, या असर्टिव मिडिल क्लास को जन्म दे रही है। और ये इसी बातों का नतीजा है कि जो हमें शिफ्ट देखने को मिला है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पावर का, कहाँ से, फ्रॉम द कंट्री साइड टू सिटीज़, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया। और यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं जो हमारे पास अर्बन मिडिल क्लास है उसके रोल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये इनको मौका दे रहा है कि क्या करें कि इसमें urban middle class seeking a greater voice in the country's politics offers opportunities to align Pakistan's governance system both with changing demographic dynamics and aspirations of a social group whose outlook is different from that found in the stagnant patrimonial वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की जगह जो है ना वो ये पहले उन्होंने क्या क्या था, हमारे पास ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स था, लेकिन अब इसकी वजह से जो हमारे पास अर्बन मिडिल क्लास जो आ रही है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तो उन्होंने कहा उनकी आउटलुक बड़ी डिफरेंट है, उनका जो देखने का सोचने का अंदाज़ है वो बड़ा मुख्तलिफ है उससे जो पहले बिल्कुल एक स्टैगनेंट हमारे पास होता था, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की जाती थी, तो उससे बहुत मुख्तलिफ हमें देखने को मिल रहा है। ये हमें हमारे पास एक नई ये जो आ रहे हैं हमारे पास राइज किसे का देखने को मिला है, असर्टिव मिडिल क्लास का, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, इसको हम साथ साथ करते भी जाते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट कौन सा था कि इसमें इन्होंने बात की थी कि जी सारे मुतफिक हैं कि जमहूरियत को परवान चढ़ाया जाए। दूसरा हमारे पास था इससे मुतल्लिक मीडिया से मुतल्लिक, और तीसरा हमारे पास ये था ये जो हमारे पास असर्टिव मिडिल क्लास जो उभर के सामने आई है उस हवाले से। चौथी चीज़ हमारे पास आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे पास ग्रोइंग रोल ऑफ वुमेन है कि ख़वातीन का बढ़ता हुआ किरदार, इसको भी इन्होंने ग्लास हाफ फुल के हवाले से लिया है कि जी द ग्रेटर विजिबिलिटी एंड ग्रोइंग रोल ऑफ वुमेन इन मैनी फील्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ख़वातीन जो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, ठीक है, और वो अपना नाम बना रही हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, और इंस्पायरिंग अ यंग जनरेशन टू ब्रेक मोर ग्लास सीलिंग्स, और वो इंस्पायर करें यंग जनरेशन को कि वो ब्रेक करें मज़ीद ग्लास सीलिंग्स। ग्लास सीलिंग्स हमारे पास क्या होता है, आप ये होता है आप इसे इनविजिबल बैरियर कह लें, ख़ासतौर पे जो रोकता है ख़वातीन को और दूसरे जो माइनॉरिटीज़ होती हैं कि वो आगे तरक्की कर सकें। तो उन्होंने कहा इस चीज़ ने जो है ना जो ख़वातीन जो मतलब संग मील अबूर कर रही हैं, ज़्यादा अपना मार्क बना रही हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, तो ये इंस्पायर करेगा यंग जनरेशन को कि वो जो एक आप कह लें ना कि इनविजिबल बैरियर है उसको तोड़ें और क्या है वो भी आगे आएँ। और दूसरी एक और अहम बात ये करें कि जो बढ़ती हुई हमारे पास अर्बन फीमेल लिटरेसी है, ठीक है, शहरों में जो ख़वातीन के जो पढ़े लिखने की तादाद है वो भी ये क्या कर रही है, वो ये चेंज ला रही है। और लेकिन साथ ही वो कंपैरिजन इसका कर रहे हैं कि रूरल लिटरेसी की अगर बात करें तो वो क्या है बहुत पीछे है, यानी कि वहाँ पे देही इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा क्या है नाख्वानदगी है। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स वुमेन हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू सिक्योर व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस। उन्होंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ें हासिल कर ली हैं ख़वातीन ने जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ना उनसे क्या है उसमें गारंटी दी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी उनके पास बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। और क्या है क्लोज जेंडर गैप्स, क्योंकि इस हवाले से भी हम काफ़ी एडिटोरियल कर चुके हैं कि जो इसमें जेंडर गैप के हवाले से हमने एडिटोरियल देखे थे। तो उन्होंने कहा अभी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अचीव कर लिया ख़वातीन ने बहुत कुछ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा हमारे पास ये अर्बन फीमेल लिटरेसी में इजाफा हो रहा है और ख़वातीन जो है ना वो हर फील्ड में आगे आ रही हैं, तो मतलब किसी हद तक जो है ना हमने कुछ हासिल कर लिया, इसीलिए इसको इन्होंने ग्लास हाफ फुल में लिया है इस एग्जाम्पल को। और लेकिन साथ ये बात कर रहे हैं कि जी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आल्सो रिमेंस एन इम्पोजिंग चैलेंज, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद है वो अभी भी एक चैलेंज के तौर पे है ना वो हमारे सामने है। लेकिन उन्होंने कहा जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोशिश कर रही हैं कि ख़वातीन की आवाज़ें हैं ना वो सुनी जाएँ, वो क्या है वो इंकरेजिंग डेवलपमेंट है इस सिलसिले में, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हमारे पास ख़वातीन के किरदार के हवाले से हो गया। 5th पॉइंट जो है पाकिस्तान के यूथ के हवाले से हो रहा है, उसमें बात करें कि जी जो 60% हमारे पास पॉपुलेशन है वो अंडर 30 है, और इसमें क्या है बड़ी पोटेंशियल है
कि इसमें डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा इसका फ़ायदा तभी होगा कि अगर उनके पास एक्सेस हो एजुकेशन की, स्किल्स की, जॉब्स की, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज डेमोग्राफिक डिज़ास्टर अवेट्स, ठीक है। नहीं तो ज़ाहिर है डिज़ास्टर अवेट होगा। एक तरीके से हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि यूथ बहुत है, लेकिन अगर आप यूथ की सही तौर पर उनको मौक़े नहीं दे सकोगे, तालीम नहीं दे सकोगे, स्किल्स नहीं दे सकोगे, जॉब्स नहीं दे सकोगे, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है कि एक डिज़ास्टर होने को है, ठीक है। अच्छा, और उसमें उन्होंने यहाँ पे और इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है ये की है कि जी मेन में इसमें बस ये इन्होंने पॉइंट बताया था कि यूथ जो है ना वो हमारा बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, और इस सिलसिले में हम उसे कह सकते हैं कि ये हमारा 5वां पॉइंट था, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हो गए जहाँ पे उनको बेहतरी नज़र आती है, ठीक है। उसमें भी उन्होंने बता दिया जिस तरह ये ख़वातीन के हवाले से भी कि ठीक है ख़वातीन आगे जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी वॉयलेंस के ख़िलाफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इसको हम ग्लास हाफ फुल में लेंगे। अच्छा, अब इन्होंने अब वो बातें बताई हैं कि जहाँ पे वो ग्लास हाफ एम्प्टी की बात करें, जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान की अगर हम देखें, और वो क्या हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या मसाइल हैं। एक क्रॉनिक बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, ठीक है। फिर भी बढ़ता हुआ हमारे पास कर्जा है, और फिर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, हमारे पास नैरो टैक्स बेस है, हमारे पास जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक वो नहीं बढ़ेंगे तो इजाफा नहीं होगा हमारे इसमें एक्सट्रैक्टर में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा स्टैगनेंट हमें देखने को मिल रही है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आपकी बेस नहीं बढ़ेगी तो हमारे पास टैक्स टू जीडीपी रेशियो में भी इजाफा नहीं होगा। अच्छा, और यहाँ पे फिर आगे तादाद बताई है कि जी अगर हम इनकम टैक्स पेयर्स की बात करें तो वो कहाँ तक रहे हैं, तो वो तकरीबन करीब रहे हैं 3 मिलियन और लेस, वहाँ तक रहे हैं, लिटिल ओवर 1% ऑफ द पॉपुलेशन। और ये सिर्फ कितना बनता है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी कितनी नैरो टैक्स बेस है, ठीक है। और उसमें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी यह जो हमने इन्हिसार किया है डोमेस्टिक फॉरेन बोरिंग पे, इसने जो है ना पाकिस्तान को बड़े कर्ज़े के जाल में फंसा दिया, और फिर क्या है, फिर मज़ीद कर्ज़ा लिया जाता है पे ऑफ करने के लिए, क्या चीज़, ओल्ड डेट को, ठीक है। और इसके अलावा बता रहे हैं कि जी सिर्फ अब एक तरीका के सारे मसाइल को हम किस तरह हल कर सकते हैं, एक किस चीज़ से, हायर इन्वेस्टमेंट से और ग्रोथ से। लेकिन उन्होंने कहा है अब अभी तक जो है ना वो हमें उसमें चीज़ में बेहतरी नज़र नहीं आती। एक और पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या है, नैरो एक्सपोर्ट बेस है, ठीक है। क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू ही हमारे पास क्यों आता है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट जो है हमारी नहीं होती, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये एक और ये मसला है जिसको हम ग्लास हाफ फुल में जिस वजह से इस चीज़ को ले रहे हैं वो नैरो एक्सपोर्ट बेस है, और ये है ना वो पाकिस्तान की मुश्किलात में इस वजह से मज़ीद इजाफा हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी जो पेरेनियल प्रॉब्लम्स है ना, पेरेनियल होता है जो हमेशा से चलती आ रही हो ना, तो उसमें जो है ना वो लैक ऑफ ये क्या कह रहे हैं, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ इनोवेशन एंड रिलेटिवली इंसुलर बिजनेस कम्युनिटी रिमेन पेरेनियल प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हैं ना ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या है, हमेशा से चलती आ रही हैं। कौन कौन सी हमारे पास के, इनोवेशन नहीं है, ठीक है, इंसुलर बिजनेस कम्युनिटी है, और दूसरा हमारे पास क्या है, पेरेनियल प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे मसाइल हमारे पास चलते आ रहे हैं। एक और चीज़ उन्होंने इसमें ग्लास हाफ फुल में लेके आई हैं डॉक्टर मलिया लोधी, वो ये है कि हमें कंट्रीज़ एजुकेशन डेफिसिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा जी 22 मिलियन जो है ना, 22 मिलियन हमारे पास हो गए, 2 करोड़ 20 लाख स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ना वो स्कूल में नहीं है, और ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड है। और उन्होंने कहा पाकिस्तान को ज़रूरत है कि जी इस सारे मसले को है ना जल्द से जल्द एड्रेस करे, इस साइलेंट एमरजेंसी को। और उन्होंने कहा कि जी लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना वो सबसे बड़ा मसाइल बनती है हमारे पास उन तमाम चैलेंजेस का जो दरपेश हैं मुल्क को, ठीक है। और उन्होंने कहा इसको क्या देखा जाना चाहिए, सीन एज इम्पेरेटिव, लाजमी, नॉट जस्ट अ डिज़ायरेबल सोशल गोल। तो इसको हमने है ना सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमें ये सोशल गोल हासिल करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए। उन्होंने कहा इसको ये क्या चीज़ है, इसको इस तरह आप देखो कि ये इम्पेरेटिव है, लाजमी है कि हमने जो है ना इतने ज़्यादा जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनके लिए जो भी मसाइल हैं उनको हल करना है, और तभी जो है ना वो हम कोई तरक्की कर सकेंगे। इसलिए इस चीज़ को इन्होंने ग्लास हाफ फुल में रखा है, जो हमारा तालीम के हवाले से सारा सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड फैक्टर उन्होंने यहाँ पे बात कर ली है जी डिसफंक्शनल पॉलिटिक्स, जिस आपको पता है कि जी हम मतलब नेशनल जो हमारे मसाइल होते हैं उसके हल करने के लिए भी है ना वो पार्टी से इकट्ठी नहीं होती। तो ये डिसफंक्शनल पॉलिटिक्स है, इसको इन्होंने ग्लास हाफ फुल में रखा है। और साथ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमें रिलेंटलेस हमारे पास पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन है, शैलो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, और क्या है, लैक ऑफ कंसेंसस है, हम क्या एग्री नहीं करते कोर नेशनल गोल्स पे भी, ठीक है। दूसरी बातों पे तो और बात होती है, लेकिन जो कोर नेशनल गोल्स हैं उस पे भी है ना वो हम इकट्ठे नहीं होते, ठीक है।
और इस वजह से फिर क्या होता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ ग्रोइंग इंटॉलरेंस इन सोसाइटी विच ऑल्सो नीड्स लिटल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कहा ये बढ़ती हमारी इंटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त है सोसाइटी में, वो भी उसके बारे में भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की थी कि ये हमारे पास डिसफंक्शनल पॉलिटिक्स, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है ना ग्रोइंग इंटॉलरेंस, ठीक है। तो ये भी इन्होंने कहा वजूहात हैं जिसकी वजह से ना हम कह सकते हैं कि जी काफ़ी मसाइल का सामना है, और इन फैक्टर्स को वहाँ पे कहाँ गिना है, ग्लास हाफ फुल में। अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जी जिस तरह हर मुल्क में है ना वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। पहले उन्होंने 5 पॉइंट्स ग्लास हाफ फुल में स्ट्रेंथ्स बता दी हैं, और वीकनेसेस उन्होंने किस चीज़ में बताई हैं, एक ग्लास हाफ एम्प्टी में। तो उन्होंने कहा ये स्ट्रेंथ्स भी बता दी शुरू में, वीकनेसेस भी बता दी, लेकिन अब चैलेंज उन्होंने क्या है कि हम दोबारा रीइमेजिन करें एक ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान, एक बदला हुआ पाकिस्तान जो क्या है एड्रेस करे, जो हल करने की कोशिश करे कि अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, जो अपनी मुश्किलात हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें ख़तरा है, और क्या है यकीनी बनाए, इंश्योर करे इट मीट्स द नीड्स ऑफ इट्स पीपल, के वो अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे, नॉट जस्ट इट्स प्रिविलेज एलीट्स, ये नहीं कि ये ऊपर के टॉप के लोग हैं, एलीट लोग हैं, उन्हीं की है ना ज़रूरियात को पूरा करे, एंड लुक्स विद इन नॉट आउटसाइड टू सीज इट्स डेस्टिनी। और उनका ये नहीं कि सिर्फ वो बाहर देखे, विद इन भी देखे, अपने मुल्क में भी देखे, सिर्फ बाहर पे ममालिक पे जो है ना वो इंहिसार ना करे। तो तभी जो है ना इन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या की थी कि आप सिर्फ जो है वो ये ना करो कि ज़रूरियात पूरी करो प्रिविलेज एलीट्स की, यानी कि हर एक की आप ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करो, और क्या है आप लुक्स विद इन, और आप मुल्क के अंदर भी आप सारे मसाइल जो है ना विद इन भी हल करने की कोशिश करो, और सिर्फ आप बैरूनी इमदाद पे है ना इन्हिसार ना करो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए। तो बेसिकली आज का ये हमारा जो ओपिनियन था डॉक्टर मलिया लोधी का, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही है। 5 पॉइंट्स हमने देखे कि डेमोक्रेसी का जो है वो उसको हमें जारी रखना चाहिए सिलसिला। दूसरा पॉइंट हमारे पास मीडिया के हवाले से था, फिर रैपिड अर्बनाइजेशन थी हमारे पास, असर्टिव मिडिल क्लास की बात हुई, फिर हमारे पास इसमें ख़वातीन के किरदार की बात हुई, फिर हमने लास्ट में देखा कि जो यूथ हमारा ज़्यादा है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। फिर हमने नेगेटिव पॉइंट्स में हमने देखे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू देखा, और जो हमारे दूसरे क्रोनिक इशूज़ थे रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हमने देखा, फिर हमने नैरो टैक्स बेस है वो चीज़ देखी, फिर हमने जो आप कह सकते हैं कि जो सियासी तौर पे हमें वो नज़र आता है इन ग्रोइंग इंटॉलरेंस नज़र आती है, डिसफंक्शनल पॉलिटिक्स नज़र आती है, ठीक है। ये सारे उन्होंने मनफी पॉइंट्स में लेके गए ग्लास हाफ एम्प्टी में, और साथ में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि सिर्फ प्रिविलेज एलीट्स को ना उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, तमाम लोगों की ज़रूरत को पूरा करें, और हम कोशिश करें कि बजाय इसके बाहर लोगों को ना देखें, उन पे इन्हिसार ना करें, ख़ुद जो है ना कुछ करने की कोशिश करें ताकि अपनी हम मंजिल जो है ना उसे हासिल कर सकें, ठीक है। तो ये आज मैंने ओपिनियन यहाँ पे डिस्कस किया था, तो मीनिंग्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि देखें अभी मैंने सिर्फ ये उर्दू एक्सप्लेनेशन की है, तो ये है वो 23 मिनट पे चला गया है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बाकी PDF डाउनलोड करके इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और youtube.com/DonNewsEditorials ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डॉन न्यूज़ हाइलाइट्स शेयर की जाती हैं, तो वो instagram.com/DonNewsEditorials भी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।